बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। आज की हमारी वीडियो कौन सी है? आरबीएससी का क्वेश्चंस पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे उसका सेक्शन डी पार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो इससे पहले हमने सी पार्ट तक कर लिया था, तो पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में सेक्शन सी तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इस वीडियो में हम सेक्शन डी करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन क्या है हमारा कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं और इधर हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। अब इन दोनों को, ये तो y के फॉर्म में है, इसे हम y के फॉर्म में ले आते हैं। y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में हम x की वैल्यू डालकर और y की वैल्यू निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है, दो वैल्यूज डालकर, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन में हम दो ही वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ x इज इक्वल टू 2, ऐसी वैल्यू डालेंगे कि इक्वेशन हमारे लिए इजी हो जाए, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब यहां भी देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इफ x इज इक्वल टू 3 then y is equal to what, then y is equal to 8 minus 3 is equal to 5। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, if x is equal to 5 ले लेते हैं, then y is equal to, then y is equal to what, 2 into 5 minus 7, 5 2s are 10 minus 7 is equal to 3। ठीक है, तो ये x हमने 5 डाला तो y के आगे हमारा 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे दोनों के लिए। वैल्यूज को लिखने के लिए हम यहाँ पे एक, चलिए तो ये हमारा हो गया x और ये y, ये x और ये y। ठीक है, हमने जब यहाँ पे x 2 लिया था तो y हमारा 6 आया था, जब हमने x 3 लिया तो y हमारा 5 आया। फिर इसमें देखते हैं, जब x हमने 2 लिया था तो y कितना आया था, y हमारा -3 आया था, और जब x हमने 5 लिया तो y हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हम इनके लिए एक ग्राफ बनाएंगे। इस टेबल को लेकर हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स और वाई एक्सिस आपको पता ही है, एक्स और वाई एक्सिस पे कैसे लिखते हैं हम। अब देखना हमें क्या है, इस ग्राफ, इसके लिए हम पहले एक ग्राफ लाइन बनाते हैं। एक्स जब 2 था तो वाई 6 था, तो एक्स एक्सिस पे 2 एंड वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 6। यहाँ हमें 6 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स पे 2 और वाई पे 6 कहाँ पे जाएगा, इस जगह पे आएगा कहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं। दूसरा x3 और y5, x3 और y5, यानी कि इस जगह पे कहीं पे ये एक पॉइंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को लेकर एक लाइन बना देंगे। एक इस तरह से लाइन चली जाएगी। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, दो पॉइंट बनाते हैं। x2 -3, x2 -3 y पे, तो यहाँ पे कहीं पे ये एक पॉइंट आएगा, इस जगह पे कहीं पे एक पॉइंट आएगा। दूसरा क्या है, 5x5 y3, x5 एंड y3। ठीक है, तो ये इस जगह पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों पॉइंट को लेकर, इन दोनों पॉइंट को लेते हुए
एक लाइन की ड्रॉ करेंगे, ये हमारा लाइन ड्रॉ होगा इस जगह पे। तो ये हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, जो क्रॉस हो रहा है, वो कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये देखिए 5 और 3 के बीच में क्रॉस होगा ये। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको ये कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा आपको 5 एंड 3, यानी कि x एक्सिस पे 5 है, y पे 3 है, तो पहला हम x का लेते हैं, दूसरा y का लेते हैं, तो 5 और 3 पे जाके ये कट हो रहा है, तो ये दोनों लाइनें जहां पे कट होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 3 हमें मिल गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे किया। हमें करना था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूव कर दिया। ये ग्राफिकल मेथड बनाने के पहले हमें इन सारे प्रोसेसेस को करना पड़ेगा। पहले तो इसे y के फॉर्म में लेना पड़ेगा, फिर x की कुछ वैल्यू डालकर y की वैल्यू निकालनी होगी। सेम प्रोसेस दोनों इक्वेशन में करेंगे। फिर एक टेबल बना लेंगे, जब हमारा x था तो y क्या आया, और यहाँ पे x था तो y क्या आया, इसकी दो वैल्यूज दोनों की निकालेंगे। और फिर जब ये ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें, दोनों ग्राफ, दोनों टेबल के लिए दो स्ट्रेट लाइन जो बनी, वो जहां पे भी क्रॉस हुआ, एक दूसरे को क्रॉस किया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। वैसे ही बनाना है इसको भी। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं कि हमें भी इसको भी y के फॉर्म में ही लाना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा वाला इधर है हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 को इधर ले आते हैं और 2y को उधर ले जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस 9, और y इधर जाएगा तो 2y हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 and y is equal to what, 3x minus 9 by 2। ये हो गया हमारा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y plus 2 is equal to x, then y is equal to what, x minus 2। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अलग अलग डाल के और y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यूज आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं इफ x is equal to 3, then y is equal to what, 3 into 3 minus 9 by 2, 3 3 are 9 minus 9 अपॉन 2, तो ये हो गया 0 अपॉन 2, तो एक वैल्यू हमारा y का 0 आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इफ x is equal to, अगर यहाँ पे हम 5 रखते हैं। ओके, x अगर हम 5 रखते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 9 अपॉन 2, 15 माइनस 9 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। अब सेम केस इसमें देखते हैं चेंज करके। इफ x is equal to 3, then y is equal to what, y is equal to 3 minus 2 is equal to 1। अब if x is equal to, इसमें भी 5 डाल के देखते हैं, then y is equal to 5 minus 2 is equal to 3। दो वैल्यूज मिल गई हमें। अब देखते हैं इसको, इसका भी हमें ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं पहले। सॉरी, फर्स्ट तो हम दोनों के लिए टेबल बनाएंगे पहले। एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स हमने जब 3 लिया था तो y 0 था, सॉरी एक्स हमने क्या लिया था, एक्स हमने 3 लिया था तो y हमारा 0 आया था। जब x हमने 5 लिया था तो y हमारा 3 आया था। इसमें देखते x जब हमने 3 लिया था तो y 1 आया था, जब हमने x 5 लिया तो y क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब इसको भी हम ग्राफ बना के
अब इस पे शो करेंगे इस टेबल को। अब हम क्या करेंगे, x और y एक्सिस का फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए x और y एक्सिस की वैल्यू देखेंगे। x3 है तो y क्या है हमारा 0 था, तो x3 और y 0 के लिए पॉइंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे, ठीक है। एंड जब वो x5 है और y3 है, x5 एंड y3 मीन्स इस जगह पे कहीं पे ये पॉइंट मिलेगा हमें 5 के जस्ट ऊपर और 3 के साथ यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन के लिए x3 है तो y1 है, x3 देन y1, इस जगह पे ये पॉइंट होना चाहिए, x5 y3, x5 y3, इसका भी यहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये तो हमें ऐसे दिख रहा है दोनों इसी पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं, तो ये मिला के हम इसको आगे बढ़ा देंगे, इसे भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें इस पॉइंट पे दिख रहा है, यानी कि 5 and 3, 5 and 3, x5 and y3 इस जगह पे पॉइंट क्रॉस किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो लीनियर इक्वेशन चाहिए था वो 5 and 3 होगा, इसका आंसर जो होगा 5 and 3 होगा। ये दोनों लाइनें जहां क्रॉस हो रही हैं, तो हम आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन जो हमारा था वही इससे पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको भी बनाया, y के फॉर्म में इसको भी ले गए, इसको भी, और x की जगह पे कुछ वैल्यू डाला, y की वैल्यू निकली कुछ, फिर यहाँ भी x की कुछ दो वैल्यूज डाली हमने, y की वैल्यू निकली, फिर हमने ये एक टेबल बनाया और टेबल के अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाया। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है कि 5 और 3 पॉइंट जहाँ पे हैं वहां पे ये क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विद साइड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज 5 सेंटीमीटर and angle ABC is equal to 60 degree, then construct a triangle whose side are 3/4 of corresponding side of the triangle ABC। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें कि एक भुजा BC भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, AB भुजा है 5 सेंटीमीटर की, और एक एंगल दिया हुआ है हमें जो कि है 60 डिग्री का। फिर एक त्रिभुज की रचना करिए जिसमें भुजाएं क्या है, जिसकी भुजाएं ट्राइंगल ABC की संगत भुजाओं का 3/4 हो। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल हम कैसे बनाएंगे, तो बेस हमारा जो है, बेस हम किसको लेंगे, BC को, जनरली बेस हम BC को लेते हैं। ओके, तो बेस हम ले लेते हैं BC को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया, बेस ले लिया BC, कितना बड़ा बेस लिया हमने, 6 सेंटीमीटर का बेस लिया, तो ये हमारा हो गया BNC, और ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है हमें कि एंगल ABC, एंगल ABC जो सेंटर वाला होता है वही एंगल होता है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल आप बना लोगे यहाँ पे। ओके, एक बार कट लगाते हैं तो ये 60 डिग्री बनता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपास के हेल्प से 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ओके, ये बना लिया हमने, थोड़ा नीचे बनाना था मुझे, ये बन गया 60 डिग्री का एंगल। तो ये क्या हो गया हमारा, B है तो ये हमारा हो जाएगा ABC, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे इसको, अब यहाँ लिखा है AB है 5 सेंटीमीटर, ओके, AB 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से स्केल पे मेजर करके इस जगह से इसे हम 5 सेंटीमीटर कट कर लेंगे। मान लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट को फिर C से मिला देंगे हम। ठीक है, तो ये ABC एक ट्राइंगल बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो नाम है वो हम वहां नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे, यहाँ ABC ये ट्राइंगल बन गया। ये क्या हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें क्या बनना है, इसका ही एक ट्राइंगल ABC का एक ट्राइंगल और बनाना है जो कि ABC का संगत भुजाओं का 3/4 हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं, इस तरह से किसी भी एंगल पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे 3/4 क्या रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर लिया
तो फिर इसको मेजर करके इतना ही आगे कट करेंगे, फिर इतना ही आगे कट करेंगे, फिर इतना ही हम आगे कट करेंगे। ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको मिला देंगे इस जगह को। फिर यहाँ मेजर करेंगे कि ये कितना डिग्री एंगल बन रहा है, इस जगह पे कितने डिग्री एंगल बन रहे हैं, उतना ही डिग्री एंगल हमें कहाँ बनाना है, थर्ड पार्ट पे, थर्ड सेक्शन पे। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, इतना बड़ा ही एंगल बनाना है सेम। इसको मेजर करना है और यहाँ पे हमें ये एंगल बना देना है। और जब भी हम ये एंगल बनाएंगे ना, तो ये जो लाइन जाएगी हमारी इसकी पैरेलल जाएगी, तभी आपका ये कटिंग जो है सही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है कटिंग हमारा यहाँ आएगा। ये मैं मेजर करके नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा इधर हो रहा है। आप तो इसको स्केल से और प्रोट्रैक्टर से, कंपास से मेजर करके करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा। ये इसके पैरेलल जाएगी लाइन। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, जितने डिग्री का एंगल यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम उतनी ही डिग्री का एंगल बनाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ कट होगा अप्रोक्स इसी के आसपास कहीं होगा, और जो यहाँ से लाइन जाएगी ना, वो लाइन जाएगी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल आनी चाहिए ये लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं पे कट होगा, तभी ये सही है। तो ये इसके पैरेलल जाएगी, जितना बड़ा एंगल यहाँ है उतना ही बड़ा एंगल हम यहाँ बनाएंगे, वो ये लाइन जो होगी वो इसके पैरेलल जाएगी। तो हम इसका नाम डाल देंगे A1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये C हो गया, इसको हम C1 डाल देंगे। इसको B है तो ये B1, B2, B3, B4 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ गया, ये बन गया हमारा। इस तरह से क्या होगा कि हमने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन बना लिया। अब कंस्ट्रक्शन लिखना भी होगा आपको इसमें, तो जिस जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन बनाया है उनको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीजों को आपको लिख देना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3/4 है तो 2/5 दे देगा, तो आप क्या करोगे, नीचे वाला 5th है तो आप 5th इक्वल पार्ट में बांटोगे, और जो सेकंड कट है वहां पे आप जो उसका एंगल, इतने एंगल का जो एंगल है वो सेकंड वाले पे बना के उससे मिलाओगे। फिर यहाँ पे जो एंगल बनाना है वो यहाँ जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा एंगल बना के यहाँ से मिला देंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। अब इसके और में है नेक्स्ट क्वेश्चन एक, आप वो बनाओ या ये बनाओ, एग्जाम में आएगा अगर तो आप दोनों में से एक ही सिलेक्ट करोगे, दोनों नहीं बनाओगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आता है आप उसी को टच करना। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो चीजें होती है उसे लिख लेना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, from a point 8 centimeter away from its center, construct a pair of tangent of the circle and measure their length. Okay, 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है जिसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, उसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। चलिए बनाते हैं इसको। अब इसका डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर रेडियस को लेते हुए एक सर्कल बनाएंगे। एक हमने सर्कल बना लिया, मान लिया ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, फ्रॉम अ पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से 8 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर और आगे जाएगा ये, यहाँ पे मान लिया। ठीक है, ये 4 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर पे एक दूर क्या है कि एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस जगह को सेंटर मानते हुए, बिकॉज ये क्या हाफ है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक सर्कल इस तरह से जाएगा, आप इसको कंपास से बनाओगे। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर 90 यहाँ पे रख के और इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इधर इधर, फिर यहाँ पे रख के इधर और इधर 90 डिग्री का
एंगल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इन लाइन, इस लाइन को ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं कट होगा, इधर जा रहा है बट ये कट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कट होगा। ठीक है, ये लाइन मिल गई ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन, ये जहां पे भी कट हो रहा है इसको क्या करेंगे कि इससे मिला देंगे। ये जहां पे भी सर्कल बना इसे हम इस जगह से मिला देंगे और ये जहां पे भी सर्कल बना इसे हम यहां से मिला देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें अब एक चीज और निकालनी है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट तो हमने बना लिया। अब ऑफ द सर्कल मेजर देयर लेंथ। अभी टेंजेंट का हमें लेंथ मेजर करना है। ओके, टेंजेंट का हमें लेंथ मेजर करना है। हम कैसे मेजर करेंगे इसका लेंथ? ओके, ये हमारा सेंटर ओ हो गया, मान लिया हमने, इसको हम मानते हैं ओ, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम पी मानेंगे। ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया हमारा पी, इसको पी लिखते हैं और इसको बी लिख देती हूं मैं, और हमारा ये हो गया ए। ठीक है, चलिए हो गया, हमारे नंबर्स नेम डाल दिए हमने। अब ये एक चीज देखनी है कि जो ये परपेंडिकुलर होता है, ये अगर रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस है ना ये, तो रेडियस के ऊपर जो ये टेंजेंट बनता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ओपी है, ओबी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी बी। ओके, तो OB इज इक्वल टू व्हाट, OB क्या है, हमें रेडियस पता है 4 सेंटीमीटर, OP हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, OP हमारा है 4 सेंटीमीटर। ओके, OP 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमें पता है बिकॉज यहां से यहां तक का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो OP क्या है हमारा, OP हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। बेस हो गया क्या हमारा, ये BP। BP इज इक्वल टू बेस, बेस इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 8 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर, इट इज 64 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 48 इज इक्वल टू व्हाट, 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों 4 में से 4 कॉमन बाहर आ गया, 4 रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, ये टेंजेंट का मिल गया 4 रूट 3। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, इज इक्वल टू 4 रूट 3। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया और वहां से क्या किया हमने, उसका सेंटर से हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया जिसपे 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बना दिया, सर्कल बना लिया। और फिर क्या किया, ये जहां पे भी कट हो रहा है, जहां पे मिल रहा है दोनों सर्कल, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया हमने, तो ये टेंजेंट बन गया। ओके, और एक चीज ध्यान रखें, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां से सिर्फ और सिर्फ सर्कल के ऊपर 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं बन सकता। ये क्वेश्चन भी आता है आपको ऑब्जेक्टिव्स में कि सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से हम उस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, तो 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। और अगर दिया है कि सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है तो वहां से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, तो 0, कोई भी टेंजेंट नहीं डाल सकते। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट को टच करे। टेंजेंट वो होता है कि सर्कल के बाहर से कहीं भी एक पॉइंट पे टच करे। और अगर अंदर कोई पॉइंट होगा तो वो अगर सर्कल के बाहर टच करेगा तो वो 2 पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट पे तो टच करेगा नहीं। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहले टेबल बना लेना चाहिए। चलिए मैं टेबल को इस तरफ बनाती हूँ ताकि इजी रहेगा।
ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें मीडियन बनाना है। मीडियन बनाना है तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही टेबल ड्रॉ कर रखा है, तो चलिए इस टेबल को हम फिल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल हो गया ये, और सेकेंड बॉक्स क्या हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड बॉक्स क्या हो गया, CF निकालेंगे यहाँ पे हम। चलिए इंटरवल हमारा क्या है, पहला 1 to 4 और सेकेंड है 4 to 7, उसके बाद है 7 to 10, नेक्स्ट है 10 to 13, 13 to 16, फिर 16 to 19। ये हमारा क्लास इंटरवल। अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें CF निकालेंगे। CF में क्या हो गया, फर्स्ट तो 6 का 6 हो जाएगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें 36, 6 में 36 ऐड कर दिया, 36 हो गया, 36 हो गया। अब फिर इसमें 36 में इसको ऐड करेंगे 40 को, तो हमारा 76 आएगा। फिर 76 में हम 16 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा 92 हो जाएगा। 92 में 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब 96 में फिर 4 को ऐड करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या हो गया हमारा, 100 हो गया। तो ये सेव का जो लास्ट वाला आता है वो इसके टोटल के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टोटल के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा n/2 क्या हो जाएगा, यहाँ n हमारा क्या है, 100 है, तो n/2 इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आगे फॉर्मूले में लिखना करना पड़ेगा हमें, n/2 चाहिए होगा, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। ओके, n हमारा 50 आ गया। अब देखो जस्ट बिगर देन 50 CF, जस्ट बिगर देन 50, 50 से जस्ट बड़ा वाला CF कौन सा है, 76 है, तो 76 लिख देंगे यहाँ पे, जस्ट बिगर देन 50, just bigger than 50, CF is equal to what, 76, a class interval of CF 76, CF 76 का क्लास इंटरवल क्या हो रहा है, 7 to 10 हो रहा है, तो 7 to 10 हो गया। अब इसके लिए L क्या हो जाएगा, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसका जो क्लास इंटरवल होता है उसमें जो पहले वाला होता है उसे हम क्या लिखते हैं, लोएस्ट टर्म को लेते हैं L। तो ये 7 हो गया हमारा। एंड CF तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका CF हो जाएगा हमारा 36, इससे जस्ट पहले वाला लिख लिया हमने। अब F हमारा क्या हो गया यहाँ पे, CF हमारा 36 हो गया, CF हमारा क्या हो गया, 36 हो गया, एंड उसके बाद 36, और इसके बाद तब का F क्या हो गया, F हमारा 40 हो गया। H हमारा क्या हो गया, H आपको पता है इसका इंटरवल होता है क्लास का इंटरवल, तो इनका इंटरवल क्या है, 3 है। अब सारी चीजें हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डालेंगे। कौन सा फॉर्मूला में निकालना, क्या है यहाँ पे, मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो सबकी वैल्यू डालेंगे हम, 7 प्लस 50 माइनस CF 36 बाय 40 इंटू H इज 3, 7 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 14/40 इंटू 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 7 प्लस
42, 43, इसको 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 40 हो गया। अब इस 280 प्लस 42 बाई 40, इसका एलसीएम निकाल के कर लेंगे इसको। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 में 42 को ऐड करो तो ये हमारा 322 बाई 40 आएगा। 22 से कट हो गया, 161 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम करते हैं 161 बाई 2 इंटू 10, 2 से इसको डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 80.5 बाई 10, डेसिमल हटाएंगे तो 8.05 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। n/2 हमने यहाँ से निकाल लिया और फिर क्या किया हमने, यहाँ पे सबकी वैल्यूज डाल दी। जस्ट बिगर देन 50 CF, 50 से जस्ट बाद जस्ट बड़ा वाला CF कौन सा यहाँ पे है, 76, तो 76 CF हो गया। इससे ऊपर वाला जो होगा वो हम CF लेते हैं, 76 से जस्ट ऊपर वाला जो होता है वो हम CF लेते हैं। F हमारा 40 हो गया, F हमने निकाला यहाँ से 40 हो गया क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 हो गई। H हमारा ये इन दोनों का इंटरवल हो गया बीच का, तो ये 3 हो गया। अब इस तरह से इस फॉर्मूले में हम इन सबको पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ 75 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained the represented in the form of following data table. Okay, यहाँ पे क्या है, एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई है। प्लांट्स की लीव्स का मेजरमेंट यहाँ पे है, पत्तियों की संख्या है, उसकी लंबाई है, नंबर ऑफ लीव्स है, उनके लेंथ दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इनका मोड निकालना है। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मोड का फॉर्मूला होता क्या है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, कहीं पे एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में होता है और इनटू H। तो अब ये इसका फॉर्मूला होता है, इसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इस टेबल से लेते हैं। तो L क्या हो गया, यहाँ पे L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हमें निकालना है। ठीक है, तो मॉडल क्लास का सबसे पहले तो मॉडल क्लास इसमें कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, 22। ठीक है, सबसे ज्यादा तो यही आपको मिल रहा है। तो इसका मॉडल क्लास क्या हो गया, 31 एंड 39। तो इस मॉडल क्लास के अंदर इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, लोअर टर्म क्या है इसका 31, तो L हम क्या लिखते हैं, 31 ले लेते हैं। ठीक है, अब H क्या हो गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज यानी कि 31 और 39 के बीच कितना गैप है, तो 39 माइनस 31 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी कि इसका H क्या हो गया, H हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो कि हमारा 8 है। अब ये हमें मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी F1, F2, F0, F1 और F2 क्या है वो हमें निकालना है। तो F0 क्या हो जाता है हमारा, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि F1, F0 और F2। ठीक है, देखिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसे हम F1 लेते हैं। ठीक है, तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि 22, और F0 क्या होगा, उसके पहले वाला यानी कि 12, और F2 क्या हो गया, उसके बाद वाला यानी कि F0, F1 एंड F2 के बाद वाला हो गया 17, F2। अब पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूलाज इन द मोड। इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सारी चीजें हमें मिल गई जो भी चाहिए थी। अब इन वैल्यूज को हम डालते हैं इस फॉर्मूले के अंदर और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो L क्या है हमारा, मोड इज इक्वल टू व्हाट, मोड इज इक्वल टू L क्या है 31 प्लस F1 क्या है हमारा, F1 22 माइनस F0 क्या है 12 है, by 2F1, 2 into F1 is what, 22, and then minus F0 is 12 minus F2 is what, F2 is 17
into h is what? h is 8. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, 31 प्लस 22 में से 12 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा. भाई ये क्या हो गया? 22 44 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड होगा और 29 आ जाएगा. हाँ यस, 29 आ जाएगा इंटू 8. 31 प्लस 10 अपॉन, ये प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 15 इंटू 8. ठीक है, अब ये 5 से कट होगा, ये हमारा हो गया 31 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 31 प्लस 16 बाई 3. ठीक है, तो 16 बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5.33 लिख सकते हैं. जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 36.33 आंसर आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सारी चीजें क्लियर है, पहले भी मैंने आपको बताया था. अब आप इसमें भी क्लियर हो गया होगा कि F1 F0 और F2 क्या होता है, H क्या होता है, लेंथ क्या, L क्या होता है. ये सारी चीजें हम निकाल लेंगे टेबल से. और इसमें सबसे पहली चीज की तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है. ये सारे फॉर्मूलेज आपको रट लेने हैं. ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. अब इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है. आज हमने आरबीएससी के क्वेश्चंस को आज खत्म कर लिया. अब आगे मैं नई वीडियोस लाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अब हम लोग बनाएंगे. अब आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए. आपका एग्जाम में अब टाइम नहीं है, अब जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कीजिए. सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, उन्हें याद कीजिए, लर्न कीजिए. साइन थीटा कॉस थीटा के जो फॉर्मूले हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए. और जितने भी फॉर्मूले हैं सबको रट जाइए. एक नोटबुक में आप सारे फॉर्मूले को एक जगह नोट कीजिए और उसे डेली पढ़िए. तो इस तरह से आपको वो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे. मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगी हर वीडियो में कि आप एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करें. तो चलिए तैयारी कीजिए अच्छे से अपने एग्जाम की. तब तक के लिए गुड बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ऐसे प्रिपरेशन कीजिए कि आपको कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. हर पेपर इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है. हर सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर.